बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 6 क्लास जनरल साइंस की एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 12 यानी लास्ट यूनिट अपलोड कर लेते हैं। इसके 11 यूनिट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 12 है सोलर सिस्टम, शमसी निजाम। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है एमसीक्यूज चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। इस क्वेश्चन नंबर ए में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट होल्ड्स द प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। इस सवाल में कहते हैं कि प्लैनेट्स यानी सियारों को सूरज के गिर्द अपनी मदार में कौन रखता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रेविटी। मसलन अगर चांद को देखा जाए, चांद जमीन का कुदरती सियारा है। चांद जमीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से जमीन के गिर्द गर्दिश करती है। जमीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह अमल करती है और चांद को गर्दिशी हरकत करने पर मजबूर करती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज नोन एज। इस सवाल में कहते हैं कि निजाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा यानी प्लेनेट कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जुपिटर। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाए, निजामी शमसी का सबसे छोटा सियारा यानी प्लेनेट कौन सा है, तो इसका फिर करेक्ट आंसर होगा मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बॉल्स ऑफ आइस, डस्ट, रॉक्स एंड गैसेस फॉर्म दीज। इस सवाल में कहते हैं कि बॉल्स ऑफ आइस यानी बर्फ के बाल्स, डस्ट गर्दो गुबार, रॉक्स चट्टाने एंड गैसेस और गैसेजा। तो इस सवाल में कहते हैं कि इन सबसे मिलके जो चीज बनते हैं उसी क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कॉमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Pluto was once called a planet. In 2006, it was reclassified with other nearly bodies whose objects cross the path of other bodies. What term describes Pluto? इस सवाल में कहते हैं कि 2005 से पहले प्लूटो को प्लैनेट्स कहा जाता था, लेकिन 2005 के बाद यानी 2006 में जब एडवांस टेक्नोलॉजी आई, ये जो प्लूटो है अब ये एक सियारा नहीं है, क्योंकि इसके गिर्द दूसरे ऑब्जेक्ट भी इसके ऑर्बिट में गर्दिश कर रहे थे। तो इसलिए इसको क्लासिफाइड करके अलग हिस्सों में डिवाइड करके अलग रखा है। तो इसलिए साइंसदानों ने इसको डार्क प्लेनेट में रखा है। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डार्क प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। What makes the sun more important than other star? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी when compared to other stars, the sun is very close to the earth. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following is the correct order? इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में हमें प्लैनेट्स के नेम्स दिए गए हैं, तो इसमें कहते हैं कि इसका दुरुस्त तरतीब कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप सब दोस्तों ने ये फार्मूला सीखना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सोल्ड अस नूडल्स। यानी इस पूरी सेंटेंस में यानी जितनी भी वर्ड्स हमें दिए गए हैं, तो इसका जो पहला लेटर है वो आप सब दोस्तों ने उठाना है। जैसा कि माई में यानी एम जो है ये रिप्रेजेंट करता है मरकरी को। इसके बाद वेरी में वी जो लेटर है ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है। एजुकेटेड में ई जो है अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। मदर में
एम जो है ये मार्स को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट के बाद जस्ट में जो पहला लेटर है यानी जे, ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। सोल्ड में एस लेटर जो है ये सेचरन को रिप्रेजेंट करता है। अस में यू जो है यूरेनस को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में नूडल्स में यानी एन जो है ये नेपच्यून को रिप्रेजेंट करता है। तो इस ऑर्डर से, इस तरतीब से, इस फॉर्मूले से, यानी इस फॉर्मूले से आप किसी भी प्लैनेट्स के ऑर्डर तरतीब से लिख सकते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आप सब दोस्तों ने याद रखना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है ईटा टेस्ट के लिए, एनटीएस के लिए या कोई भी टेस्ट हो। तो ये इससे लाजमी एक क्वेश्चन लिया जाता है कि सबसे बड़ा सियारा कौन सा है, छोटा सियारा कौन सा है, हॉटेस्ट सियारा कौन सा है। तो ये सब कुछ आप सब दोस्तों ने सीखने हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ मार्स फ्रॉम सन। इस सवाल में कहते हैं कि सूरज से मरीख की पोजीशन क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फोर्थ। जैसा कि ऊपर में मैंने फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिखा दिया था, उसमें हमारे साथ जो फॉर्मूला है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सोल्ड अस नूडल्स। तो इसमें मरकरी जो है पहले नंबर पर, वीनस दूसरे नंबर पर, अर्थ तीसरी नंबर पर और मार्स जो है ये चौथी नंबर पर है। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ स्मॉल सॉलिड रॉक ट्रेवलिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज। इस सवाल में कहते हैं कि एक छोटी ठोस चट्टान जो फिजा में सफर करते हैं उसी क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मीटियर। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पीलिंग, एग शेल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स। इस सवाल में कहते हैं फल, सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, ये सब की सब कौन सी फर्टिलाइजर की मिसालें हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ डज अ फर्टिलाइजर हेल्प इन प्लांट ग्रोथ। इस सवाल में कहते हैं कि फर्टिलाइजर पौधों की नशोनुमा में किस तरह मदद करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट इन द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ पाथ अलोंग विच करंट फ्लो इज आ। इस सवाल में कहते हैं एक रास्ता जिसमें करंट फ्लो करता है उस पाथ को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सर्किट। यानी वो पाथ जिसमें करंट फ्लो करता है, ऐसी पाथ को सर्किट कहा जाता है।